तलबा तहरीक की एक और कामयाबी, बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। सदर डॉक्टर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने का ऐलान कर दिया। एहतजाजी तलबा ने सदर को पार्लियामेंट तहलील करने का अल्टीमेटम दिया था। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया। मुल्क में जमात इस्लामी के दफातर भी खोल दिए गए। प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस ने अबूरी हुकूमत में शमूलियत और मुशीर बनने की पेशकश कबूल कर ली। अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया। हसीना वाजिद ने लंदन में सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त जमा करा दी। हसीना वाजिद को भारत में खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। किसी दूसरी जगह पर सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद के भारत में कयाम का इम्कान। बांग्लादेश में मुजाहिरे जारी। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के रहनुमा के होटल को आग लगा दी। इमारत में आग लगने से 24 अफराद हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड को आग बुझाने में 4 घंटे लगे। हुकाम के मुताबिक ज्यादातर अमवात दम घुटने से हुई। हजूम की मज़ाहमत की वजह से आग बुझाने में ताखीर हुई। बांग्लादेशी अवाम के साथ हैं, अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि फरीकैन मजीद तशद्दुद से बाज रहें। इक़्तिदार की मुंतकली बांग्लादेश के आइन के मुताबिक होनी चाहिए। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के क़याम के ऐलान का खैर मकदम। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। ऐवान में अपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मतन के मुताबिक 3 दिन में किसी जमात में शामिल होने वाला दूसरी जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की असम्बली में कोई नशिस्त नहीं, वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को न देने वाले मखसूस नशिस्तों के अहल नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से जाने का रास्ता पूछ लें। बैरिस्टर गोहर ने तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में हमला करार दे दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज करने का ऐलान। कहा यह बिल हुकूमत के लिए निशाने इबरत बनेगा। वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारण ने जवाब दिया कि कानून साजी आइन के मुताबिक है। शाजिया मरी ने कहा कि बिल लोटाक्रेसी के खात्मे के लिए है। कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है। खैरात से मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स हर हाल में देना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा रवा माह के इख्तिताम तक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। तमाम लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। तरक्याती मंसूबों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुकम्मल किया जाएगा। रावलपिंडी में जमात इस्लामी धरने का 12वां रोज। कराची में गवर्नर हाउस के सामने भी धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा IPP's कैपेसिटी पेमेंट का मामला काबिल कबूल नहीं। 14 अगस्त के बाद मुल्क गिर हड़ताल शुरू की जाएगी। IPP's को अदायगियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। IPP's के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IPP's को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म सादिर किया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली की फराहमी से मशरूत की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों की हिफाजत के इक़दाम पर तबादला ख्याल। चीनी सरमायाकारों ने सिक्योरिटी प्लान के हवाले से तजावीज़ दी। मोहसिन नकवी की काबिल अमल तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी। कहा चीनी शहरियों को कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन जारी होगा। शाबाश अरशद नदीम। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के वाहिद उम्मीद अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड में पहुंच गए। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर जेवलिन थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम को मुबारकबाद। साबिक वफाकी वजीर असद उमर अस्पताल से डिस्चार्ज। साबिक वफाकी वजीर अदालत में तबीयत खराब होने पर PIC में दाखिल थे।
इकोकार्डियोग्राफी समेत दीगर टेस्ट किए गए। नाश्ते से पहले दवाई खाने से ब्लड प्रेशर का मसला बना था। अदालत पेशी के दौरान अली इम्तियाज वड़ाइच की भी घुटन से तबीयत खराब हो गई। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी से मंसूब जाली वीडियो का मामला। वीडियो अपलोड करने वाले 4 पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुकीम निकले। FIA का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला। वीडियो शेयर करने वाले 10 अकाउंट्स भी FIR में शामिल। डॉक्टर शाहिद सदीक को बेटे ने क्यों कत्ल करवाया, सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। बेटे ने बाप से 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी मांगी थी। गाड़ी कयूम की गर्लफ्रेंड को पसंद थी। बाप शाहिद सदीक ने पहले इनकार किया, फिर गाड़ी बुक करा दी। बर्थडे पर सरप्राइज गिफ्ट देना था। गिफ्ट से पहले ही बेटे ने बाप को शूटर से कत्ल करवा दिया। मुलजिम जेब खर्च 30 लाख माहाना मांगता था। वालिद 5 लाख रुपए देता था। कराची में गाड़ी, मोटरसाइकिल की चोरी और छीने के वाकयात में इजाफा। एक माह में 3500 से ज्यादा शहरी गाड़ियों से महरूम हुए। 609 मोटरसाइकिल गन पॉइंट पर छीनी गई। 3078 मोटरसाइकिल और 164 कारें चोरी हुई। 19 गाड़ियां असलहे के जोर पर छीन ली गईं। लाहौर में जर्मन सयाह से डकैती करने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस ने जर्मन सयाह का कैमरा और मोबाइल भी बरामद कर लिया। वारदात में डॉल्फिन अहलकारों की नाअहली भी सामने आ गई। डॉल्फिन अहलकार जर्मन बाशिंदे को कार्रवाई न करने का कहते रहे। वारदात से मुतल्लिक आला अफसरान को लाइल्म रखा। CCPO ने चारों अहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। डॉल्फिन अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सिविल लाइन्स हवालात में बंद। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा इकदाम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा फैमिली ने 7.25 कनाल अराजी वक्फ कर दी। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। कायदे आजम की जियारत रेसिडेंसी से मुल्हिका अराजी पर माहौलियात सेंटर बनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का बस अड्डों को कराची शहर से बाहर मुंतकिल करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। बस अड्डों तक शहरियों को मुफ्त शटल सर्विस दी जाएगी। शटल सर्विस कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिना रोड और अलकरम स्क्वायर से शुरू होगी। शर्जील मेमन 14 अगस्त को मुफ्त शटल सर्विस का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद में फाइबर ऑप्टिक्स केबल लाइन पर पुरस्कार आतिश सदकी सेक्टर I-8 और I-9 को मिलाने वाले पुल पर फाइबर ऑप्टिक्स केबल को आग लगा दी गई। रावलपिंडी समेत मरी, पेशावर और एबटाबाद में इंटरनेट सर्विस मुतासर। नामालूम अफराद ने पेट्रोल छिड़क कर फाइबर ऑप्टिक्स केबल को आग लगाई। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां ना रुकीं। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,000 के करीब हो गई। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमला, मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी ओहदेदारों ने अल असद एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक एयरबेस पर 2 रॉकेट फायर किए, एक रॉकेट बेस के अंदर गिरा। अमरीकी हुकाम का कहना है कि रॉकेट हमले से नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। जापान के शहर हिरोशिमा पर अमरीकी एटमी हमले को 79 बरस बीत गए। अमरीका ने 6 अगस्त 1945 की सुबह हिरोशिमा पर एटम बम गिराया। एटमी धमाके के नतीजे में 1,40,000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। हजारों अफराद माजूर और जख्मी भी हुए। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। भिंबर और समानी आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बरसात। बलाई इलाकों में मौसम खराब। इस्लामाबाद में कई परवाजें मंसूब। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज मूसलाधार बारिश की पेशगोई कर दी। चीन में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 10 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से कई मकानात तबाह। समुद्री तूफान डेबी से शिमाली फ्लोरिडा में तबाही, कई इलाके डूब गए। तूफान जॉर्जिया और कैरोलिना की जानिब बढ़ने लगा।
अमेरिका का 21 गोल्ड मेडल्स के साथ पेरिस ओलंपिक्स पर कब्जा बरकरार। 30 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल्स भी जीते। चीन ने 21 सोने के तमगे अपने नाम किए। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के 13-13, बर्तानिया ने 12 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। अदाकारी लाजवाब, डायलॉग जानदार, लाखों दिलों पर राज करने वाली अदाकारा नादरा को दुनिया छोड़े 29 बरस गुजर गए। खूबरू अदाकारा का फिल्मी सफर सिर्फ 8 साल रहा। 60 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।